Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो बच्चों, ठीक है। क्या पढ़ेंगे आज? बायोलॉजी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज? बायोलॉजी। देखो बच्चों, पहले विवरण जान लो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया हुआ है। देख लो, मतलब से देख लो आप लोग। देखो, मैंने बीएससी, एमएससी, बीएड, सीटेट, गेट ये सब किया हुआ है। मेरा कितने ईयर का एक्सपीरियंस है? 9+ ईयर का एक्सपीरियंस है। ठीक है, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। तो पूरा मेरा नाम क्या है? मेरा ठीक है। तो क्या पढ़ाता हूँ? क्लास 11, क्लास 12 और नीट बच्चों को। समझ आ गया? अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, मजा आएगा जब पढ़ेंगे तो। डायग्राम अच्छे से सुनना। इस बार तो नीट में क्वेश्चन डायग्राम से पूछ लिया। एनसीईआरटी डायग्राम उठाया, एबीसी डाल दिया और पूछ रहे ये क्या था। एनसीईआरटी डायग्राम में एक डायग्राम ध्यान से पढ़ना। देखो, ये क्वालिफिकेशन है, ठीक है, आप लोगों के लिए। अब देखो, हम लोग पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी। क्लास 12 की बायोलॉजी। देखो, सबसे पहले कौन सी यहाँ पे यूनिट हुआ आप लोगों की? यूनिट 1 आप लोग की 16 मार्क्स की। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 12 के लिए, ठीक है, बोर्ड के लिए। यहाँ पे क्या है तुम्हारी? यूनिट 1 है तुम्हारी 16 मार्क्स की। यूनिट का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन। इसमें आप लोगों के 3 चैप्टर, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। चैप्टर 1 का नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। फिर चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फिर चैप्टर 3 तुम्हारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इन 3 चैप्टर से मिलकर तुम्हारी बनेगी एक यूनिट, जो कितने मार्क्स की है? 16 मार्क्स की है। ठीक है, फिर आपकी यूनिट 2 वो है 20 मार्क्स की। उस यूनिट का नाम क्या है? जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ठीक है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसके बाद चैप्टर्स कितने? यहाँ पे 3 चैप्टर्स है। चैप्टर 4 का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चैप्टर 5 का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। चैप्टर 6 का नाम क्या है? इवोल्यूशन। ये आप लोगों के 3 चैप्टर्स। चैप्टर्स मिला के 3 चैप्टर्स मिला के कितने मार्क्स है आप लोगों के? बोलोगे सही, 20 मार्क्स की यूनिट है। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट तुम्हारी यही है, तो ध्यान से पढ़ना। सबसे ज्यादा बोर्ड में क्वेश्चन यहीं से आएंगे, सबसे ज्यादा नीट में क्वेश्चन यहीं से आएंगे, सबसे ज्यादा सीयूटी में क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है, अगर इन 3 की बात करें उसमें सबसे ज्यादा कहां से आएंगे? इस वाले से, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। अगर तुम पूछो सर इन 3 में से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? मिडिल वन, इसका नाम क्या है? मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। पिछले ईयर में नीट में यहाँ से क्वेश्चन आए थे आप लोगों के, अप्रोक्स 8 के आसपास क्वेश्चन आए थे। 8 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आए हैं। ये चैप्टर बहुत लेंथी है, ठीक है, इसको भी अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? ये आ गया आप लोगों का यूनिट 2 हो गया। अब आपकी यूनिट 3 तो आ रही मेरी। यूनिट 3 कितने मार्क्स की है? 12 मार्क्स की है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन का नाम है। इसमें तुम्हारे 2 चैप्टर, ये छोटी सी है, ह्यूमन हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन, माइक्रो इन ह्यूमन, माइक्रो इन ह्यूमन वेलफेयर। ये 2 यूनिट मिला, ओ 2 चैप्टर मिला के आप लोग के होंगे 12 मार्क्स। यूनिट का नाम क्या है? बायोलॉजी एंड वेलफेयर। ठीक है, 2 चैप्टर्स कितने मार्क्स के आप लोग के? ये 12 मार्क्स। यूनिट 3 के बाद है यूनिट 4। यूनिट 4 कितने मार्क्स की है? बोलोगे 12 मार्क्स की है। इस यूनिट का नाम क्या है? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें तुम्हारे 2 चैप्टर्स अगेन, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये 2 चैप्टर भी कितने मार्क्स के हैं? 12 मार्क्स के। तो 3 चैप्टर 20 मार्क्स के थे, 2 चैप्टर 12 मार्क्स के। फिर आप लोगों की 5th यूनिट, लास्ट यूनिट क्लास 12 की, ये है तुम्हारे 10 मार्क्स की। यूनिट का नाम क्या है? इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। चैप्टर का नाम क्या है? पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर कंजर्वेशन। ये 3 चैप्टर्स मिला के आप लोगों के 10 मार्क्स है। सबसे कम वेटेज वाली यूनिट हमारी 3rd यूनिट ही है। मतलब डेटा बहुत सारा है, फिर तुमको डेटा याद करना पड़ेगा। तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा नीट के लिए भी। और एमसीक्यू जो आते हैं ना बोर्ड में, 16-17 एमसीक्यू जो आते हैं, वहां से क्वेश्चन बनता है, दैट क्वेश्चन बनता है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट, रिप्रोडक्शन का फर्स्ट चैप्टर। इसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? अब देखो,
स्टार्टिंग से। तो उस पर देखो फ्लावर का डायग्राम, उस पर देखो फ्लावर का डायग्राम। आप लोग बचपन से पढ़ते हैं जो फ्लावर का डायग्राम इजी है, पढ़ा आप लोगों ने सबने, क्या क्या दिखाया हुआ है यहाँ पे, वही सब जो आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ी क्लास में। ये है स्टिग्मा, जानते हो स्टिग्मा, स्टाइल, और ये क्या ब्लैक वाला बड़ा सा, ये है आपका ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं बताओ, कार्पल और पिस्टल। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों को हम क्या बोलते हैं, कार्पल या फिर पिस्टल। सेम इसका जो एंथर, एंथर है ये क्या हमारा एंथर, ये हमारा फिलामेंट। इन दोनों को क्या बोलते हैं बताओ, बोलते हैं स्टेमन। ठीक है, क्या बोलते हैं एंथर और फिलामेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेम। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 का फ्लावर का डायग्राम कि फ्लावर में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे कि तुमने भी क्या पढ़ा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को मिला के बोलते हैं कार्पल और पिस्टल, एंथर और फिलामेंट को मिला के बोलते हैं हम लोग स्टेमन। यहाँ तो समझ आ गया हो शायद, ये कोई बड़ी चीज तो है नहीं, पूरे एग्जाम में भी ये नहीं पूछते हैं। तो पता तो होना चाहिए, जिसको बेसिक नॉलेज तो यहीं से स्टार्ट होगा। तुम्हारा बोर्ड में कभी पूछेंगे स्टिग्मा शोलोगे कहाँ होता है, मगर जिसको नहीं पता है पढ़े, पता है तो आगे प्रोसीड कर ले। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा देखो, अब इस ओवरी के अंदर ये जो ओवरी है, ये जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर ये क्या है, पर्पल वाला, इसे बोलेंगे ओव्यूल, ये लिखा हुआ, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको, ओव्यूल। समझ आ गया, मतलब कि ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल। तो मैं यहां लिख देता हूं ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। एक चीज और देखो, और ओव्यूल के अंदर जो ब्लू वाला है ये क्या है, ये है एम्ब्रियो सैक। तो क्या बोलोगे, ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। कितना समझ में आया, पहला है तुम्हारा ओवरी, यह बाहर वाला ओवरी, ओवरी के अंदर क्या है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या है ये एम्ब्रियो सैक। ये भी समझ में आ गई, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक। अब हम पढ़ने वाले हैं कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो किससे मिलके बना हुआ है। देखो इसे मिटा दूं, ये तो काम तो नहीं होगा, इसको मैं देता हूँ, मुझे काम है उससे। देखो यहाँ पे, अब यहाँ देखो, ये जो ओव्यूल बनाया है मैंने, ओव्यूल के सबसे ऊपर से एक बाहर की कवरिंग है ऐसे करके, दिख रहा है, तो एक बाहर की कवरिंग है ये वाली जो कवरिंग है ये, इसे बोलते हैं आउटर इंटीगुमेंट। क्या बोलते हैं इसको, आउटर इंटीगुमेंट। उसके अंदर देखो, उसके अंदर एक कवरिंग और है ऐसे करके, दिख रहा है, ये वाली, ये वाली, इसका नाम क्या है, अंदर वाली है, इसका नाम इनर, अंदर, इनर इंटीगुमेंट। क्या नाम है इसका, इनर इंटीगुमेंट। अब इसको मिटा देता हूँ, हम डायग्राम ड्रॉ नहीं हो पाएगा ना, मैं मुंह से बोल दूंगा दोबारा किसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुन लेना और मार्क कर लेना, इसको बना लो उसे मार्क भी कर लो। देखो ये क्या है, ये क्या है इनर इंटीगुमेंट, ये क्या है इनर इंटीगुमेंट, ओ ये वाली, ये वाली अंदर वाली क्या है, इनर इंटीगुमेंट, इनर इंटीगुमेंट। और ये इसका नाम क्या है जो बाहर है, इसका नाम है आउटर इंटीगुमेंट। ठीक है, और ये क्या है, तुमको बताया था इसका नाम, इसका नाम क्या था, एम्ब्रियो सैक। क्या नाम था इसका, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एम्ब्रियो सैक। उस एम्ब्रियो सैक के बाहर भी एक कवरिंग और है, ये वाली देखो, दिख रहा है?
यहाँ दिखाओ बहुत सारे न्यूक्लियस ऐसे करके, यहाँ दिखाओ बहुत सारे न्यूक्लियस है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है न्यूक्लियस। इसका नाम क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो क्या चल रहा है, तो देख लो। सबसे अंदर क्या था? एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक के बाहर क्या था? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर क्या था? इनर इंटीगुमेंट। फिर क्या था? आउटर इंटीगुमेंट। ये था। इस पूरे को क्या बोल रहे हैं हम लोग? पूरे को क्या बोल रहे हैं? ओव्यूल। ओव्यूल के बाहर क्या है? ओवरी। समझ आया? आया नहीं आया? देखो, ये ये क्या है? एम्ब्रियो सेक। ये है न्यूक्लियस। ये क्या है? इनर इंटीगुमेंट। ये क्या है? आउटर इंटीगुमेंट। ठीक है, अब मुझे बता तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक खाली जगह जहां पे इनर और आउटर इंटीगुमेंट नहीं है। देखो ध्यान से, तो मैं जूम करूँ क्या इसको? देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये तो हो गया एम्ब्रियो सेट, ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया इनर इंटीगुमेंट, तो ये हो गया आउटर इंटीगुमेंट। ऐसे करके, अब जहां पर मैंने इनर और आउटर इंटीगुमेंट नहीं बनाई है, इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल रीजन। क्या नाम होता है इसका? माइक्रोपाइल रीजन। याद रखना, क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोपाइल रीजन। समझ में आया था ना? और करता हूं उसकी लेबलिंग, देखो। देखो ये क्या है? जहां से, जहां पर ये ओव्यूल रखा हुआ है, चलिए अभी तो समझ नहीं आएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, देखो। ये तुम लोग क्या मटर, तो क्या तुम लोग की मटर। मटर को ध्यान से देखना, ऐसा कुछ होता है। मटर को भी कभी ध्यान से देखना, ऐसा कुछ होता है। ऐसा तो होता है, ये हवा में उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे होते हैं, चिपके हुए होते हैं। देखना कभी, जब पहले मटर का छिलका ऐसे खोल लो, फिर मटर को वहां से हटाओ। जैसे मटर को हटाओगे, वहां पर ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जिसके ऊपर वो मटर रखी हुई होती है, पी रखी हुई होती है, ऐसे करके। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर ये सीड रखा हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं? हाइलम। यहाँ पे क्या होता है? ये इसका नाम क्या होता है? हाइलम। ठीक है, और ये जो ब्रांच से निकली है, ये स्टॉक, इसका नाम क्या है? ट्यूनिकल। समझ रहे हो? उसका नाम क्या है? ट्यूनिकल। और जहां से अटैच है, इसका नाम क्या है? प्लेसेंटा। और देख लो, इसको नहीं आया तो यहाँ देख लो एग्जाम्पल। देखो, ये मटर का छिलका है, इसका नाम क्या है? ओवरी। ये क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल मतलब कि सीड। और जहां से जिसके ऊपर सीड ये रखा हुआ होता है, उस कर्व को हम क्या बोलते हैं? हाइलम। ये क्या है? हाइलम। और ये क्या स्टॉक सा ये है, जो ये ऐसे जो लाइन से ये वाली ये जो रखा हुआ है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्यूनिकल। और जहां से अटैच है ओवरी से, इसका नाम है प्लेसेंटा। वही सेम का, जब ओवरी, जब ये ओवरी अपने न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे भेजेगी, तो कहाँ से होते हुए जाएगा न्यूट्रिएंट्स? वो प्लेसेंटा से होते हुए। वही सेम का जो ह्यूमन बीइंग में होता है, प्लेसेंटा से होते हुए खाना कहाँ जाएगा? ओव्यूल में जाएगा, अपने डेवलपमेंट के लिए वो यूज करेगा। तो मैं आगे डायग्राम ये कि क्या दिखाया हुआ है, तो उसमें डालता हूँ मैं, फिर एक बार को रिवाइज कॉल करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है, देखो अभी आया समझ में अब क्या चल रहा है यहाँ पे? ये ओवरी, ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या है? ये एम्ब्रियो। तो वो तो मैंने लिखा था। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या होता है तुम्हारा? एम्ब्रियो। तो दिक्कत यहाँ पे किसी को?
इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल रीजन। जहां पर ये होता है, मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइल पोल। और इसको क्या बोलेंगे? आंसर चेक करने लिखा हुआ है यहाँ पे, सब बोलते हैं चैलेंजल पोल या चैलेंजल एंड। मतलब कि जहां पर माइक्रोपाइल रीजन होता है, जहां पे इंटीग्यूमेंट नहीं होता, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल रीजन। उस एंड को क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइल एंड। उसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा? चैलेंजल एंड। उसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा? चैलेंजल एंड। ठीक है। भाई कोई चीज का जो नहीं समझ में आया आप लोगों को? सेपल जानते ही हो, पेटल और थैलेमस होता है, जिसके ऊपर ओवरी रखी हुई होती है। जिसके ऊपर ये ओवरी जो है, जिसके ऊपर ये रखी हुई है, सब क्या बोलते हैं? थैलेमस। ठीक है, समझ में आया? देखो सर, कोई और डायग्राम वाला फोन है अच्छा सा। देखो ये रहा। एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में तुम लोगों से कभी कभी सिर्फ ओव्यूल का डायग्राम पूछ लिया जाता है ड्रॉ करने के लिए। इसका ओव्यूल का, ओव्यूल कहाँ था? ओवरी के अंदर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एनाट्रोपस ओव्यूल। तुमसे ड्रॉ करने के लिए आएगा 2 या 3 मार्क्स के लिए, ड्रॉ करो एनाट्रोपस ओव्यूल को। तो तुम्हें ये सेम एग्जैक्ट डायग्राम ड्रॉ करके आना विद लेबल डायग्राम। वे वो चीज याद है? देखो रिवाइज करवाओ इधर में। ये क्या है आप लोगों का? याद है? इसका नाम क्या था? नाम था एम्ब्रियो। एमसे के बाहर क्या था? ये जो थोड़ा डॉट 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 बना रहा हूं यहाँ पे, इसका नाम क्या था? न्यूक्लियस। दिखा न्यूक्लियस। उसके बाहर क्या है? ये वाला, ये बताओ, समझ में आ गया हो? इसका नाम क्या है? इनर इंटीगुमेंट। उसके बाहर क्या है? ये वाला पोर्शन, ये आउटर इंटीगुमेंट। और जहाँ पे आउटर इंटीगुमेंट नहीं है, इनर और आउटर इंटीगुमेंट नहीं होते, इसमें क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। और इस एंड को क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल एंड या पोल। इसके अपोजिट तुम क्या बोलेंगे? सेरेब्रल पोल या सेरेब्रल एंड। और जहां पर ओव्यूल जिसके ऊपर रखा हुआ है पूरा पूरा ओव्यूल, उसे बोलते हैं हाइलम। और स्टॉक का क्या है? ये बोलोगे पुनिकल। ऊपर क्या होगा? यहाँ पे होगा तो किससे कनेक्ट होगा? ओवरी से। समझ में आ गया? अगर डायग्राम आए एंड प्रपोज ओव्यूल ड्रॉ करने के लिए तुम लोग को यही बना के आना है, और बोर्ड डायग्राम। ठीक है, बोर्ड्स के लिए बना के आना ये एग्जैक्ट, नो चेंज। आया था ना? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शायद तुम लोगों को पता भी होगा, नहीं पता सुनो फिर। फीमेल, अभी हमने क्या पढ़ा कि फीमेल जैसे कि ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक के अंदर क्या होता है तो जानते हो? बताओ, बोलोगे एम्ब्रियोसेक के अंदर होता है एग सेल, मतलब कि फीमेल गैमेट। समझ में आया? ओवरी, ओवरी के अंदर चलो मैं लिखता हूँ। ओवरी, ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या? एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक के अंदर क्या है? एग सेल, मतलब कि फीमेल गैमेट जो ओवरी के अंदर बनता है। तो मेल गैमेट किसके अंदर बनता है? बोलोगे सर एंथर में बनता है। किसके अंदर बनता है? एंथर में बनता है। और एंथर कहाँ तो दिखाया था तुमको मैंने, गिरा। इसके अंदर क्या बनेंगे? इसके अंदर बनेंगे मेल गैमेट। इसके अंदर क्या बनेगा? फीमेल गैमेट। ठीक है, अब देखो पीछे, मैंने कुछ लिखा हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? देखो, sexual reproduction is the process by which new organisms are formed from the fusion of male and female gamete from two parents। सिंगल हो सकते हैं बाइसेक्सुअल के अंदर, फ्रॉम, तो यहाँ क्या लिखा है? मेल और फीमेल गेमेट आपस में फ्यूज करते हैं, सब क्या बोलते हैं? मिला के इसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज करते हैं, सब क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल गैमेट का बनता है एंथर के अंदर, फीमेल का बनता है ओवरी के अंदर। समझ में आया था ना? अब एक चीज और देख लो, याद स्टेमन। स्टेमन मैंने किसको बोला था? एंथर और फिलामेंट को, जिसके अंदर बनते हैं मेल गैमेट। तो उस स्टेमन का दूसरा नाम क्या है? बोलोगे सबसे दूसरा नाम है माइक्रोस्पोरोफिल। पढ़ा हुआ तुम लोगों ने 11th क्लास में। दूसरा क्या है? कार्पल। कार्पल याद है? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी।
तीनों मिला के हम क्या बोलते हैं, कार्पल, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, मेगास्पोरोफिल। मर्जी है आप लोगों की। लिखा हुआ कार्पल में क्या क्या था, ओवरी, ओव्यूल, स्टाइल ऑफ सिग्मा। ठीक है, वो लिखा ओवरी के अंदर। नेक्स्ट जानते हो स्टमल में क्या क्या होता है, फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू, अभी दिखाता हूँ जब करूँगा टीएस ऑफ एंथर, जब बताऊंगा तब बताऊंगा कि यहाँ लिखा हुआ है कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू, इसमें कुछ नहीं, तुम्हारा जाइलम एंड फ्लोएम होता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंथर। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। अब देखो, अब स्टार्ट कैसे करें चैप्टर को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट हमने डिवाइड कर दिया, तीन पार्ट डिवाइड कर दिया। क्या क्या तीन पार्ट, प्री फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री क्या होता है, नाम में मतलब छिपा हुआ है प्री, मतलब कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा प्लांट के अंदर। एंथर के अंदर बनेंगे पोलन ग्रेन, और ओवल के अंदर बनेगा, ओवल के अंदर बनेगा एग। उसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइज, तैयारी हो रही है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। देखो वही बोलेगा यहाँ पे, देखो एंथर को बोलते हैं एंड्रोशियम, फीमेल पार्ट को बोलते हैं गाइनोशियम, जिसके अंदर क्या बनते हैं, मेल बनेंगे मेल गैमेट, तो एंड्रोशियम क्या बनेंगे, मेल गैमेट, और गाइनोशियम क्या बनेंगे, फीमेल गैमेट। जब वो गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे तो बोलेंगे रिप्रोडक्शन, बनने के प्रोसेस को बोलेंगे प्री रिप्रोडक्शन, बोलेंगे उसको प्री फर्टिलाइजेशन और प्री रिप्रोडक्शन। अब देखो एंथर के बारे में, एंथर जब देखो, देखो ये रहा एंथर, ऐसा कुछ होता है। ये क्या है, एंथर, ये दिख रहा है तुम लोगों को, ये क्या है हमारा एंथर, ये है आप लोगों का एंथर, और ये क्या है फ्लावर। ठीक है, ये क्या है फ्लावर। अब मैं इस एंथर को यहाँ से कट करने वाला हूँ। अच्छा, ये इसमें एक चीज हो जाएगी, बाइलोब और बाइथिकस। जानते हो क्या होता है बाइलोब, बाइलोब मतलब कि जो हमारा एंथर होता है वो ऐसे दो लोब, इधर तुम लोगों को ऐसे देखो, ये रहा, मतलब एक लोब ये रहा और एक लोब ये, से बोलते हैं बाइलोब। हमारा एंथर एक लोब ये रहा और एक लोब ये रहा, दो लोब से मिलकर हमारा एंथर बना होता है, इसे बोलते हैं हम लोग बाइलोब। अब हर एक लोब के अंदर होते हैं दो थीका। देखो ये एक लोब था, ये क्या है एक लोब है। अब इस एक लोब के अंदर देखोगे तुम्हें क्या मिलेगा, दो थीका, तो बोलते हैं डाइथिकस। क्या बोलते हैं इसको, तो लिखा होगा यहाँ पे डाला हुआ है, ये रहा बाइलोब एंड डाइथिकस। मैं बाइलोब मतलब कि एंथर दो लोब से मिलके बनता है, एक और दो, और हर एक लोब के अंदर क्या होते हैं दो थीका, एक और दो थीका, तो बोलते हैं हम लोग डाइथिका। समझ में आया, समझ में आया नहीं आया, उसको नहीं आया हो कमेंट में लिख सकता है, सर दो समझा दो, मैं उसको टाइप करके समझा दूंगा। अब देखो हमने क्या कर दिया, हमने एंथर का टीएस कर दिया, एंथर लिया, कब कर दिया टीएस। और टीएस क्या होता है, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। कोई चीज है उसको तुम जब ऐसे कट करोगे उसको बोलेंगे टीएस, ऐसे कट करोगे उसको बोलेंगे एलएस। यहाँ पे हो गया, ये हो तुम्हारा ट्रांसवर्स। और किसमें पढ़ रहे हैं टीएस, किसमें पढ़ेंगे हम लोग, किसमें पढ़ेंगे हम एंथर का। जब तुमने एंथर को कट किया, जब तुमने एंथर को कट किया, और कट करने के बाद तुम्हें ऊपर से कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा, दिख रहा है। जो स्ट्रक्चर मैंने जो यहाँ बनाया है वही सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। ठीक है, पहला क्या है, ये देखो समझाता हूँ, ये क्या है हमारा, ये एक लोब हमारा ये है, एक लोब हमारा ये है, तो क्या हो गया बाइलोब। हर एक लोब में एक थीका ये है और एक थीका ये है, कितना होगा चार थीका, फाइव थीका। ठीक है, बाइलोब एंड हम पढ़ रहे हैं सिर्फ एक
ठीक है, आपके अंदर क्या हो रहा है। सबसे बाहर की कलर दिख रहा है, ये जो बनाई मैंने कौन सी कलर है, पिंक जो भी है, बेबी पिंक। तो सबसे बाहर की जो कवरिंग है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है हैप्पी, इसका नाम है इसका हैप्पी। उसके अंदर में बनाई है ये स्काई ब्लू आई लेयर, इसका नाम क्या है, एंडोथीशियम। इसका नाम क्या है, एंडोथीशियम। उसके अंदर बनाई मैंने ब्राउन कलर की दो लेयर, उसका नाम है मिडल लेयर। डिफरेंस क्या है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर में डिफरेंस क्या है, तो बोलोगे सब मुझे क्या बताऊं डिफरेंस क्या है। सेम ही है, सेम तो है भाई। डिफरेंस ये है, एपिडर्मिस की सिर्फ एक लेयर है, क्योंकि उससे एंडोथीशियम उसकी भी एक लेयर है, मगर जो मिडिल लेयर है उसकी 2 से 3 लेयर्स हो सकती है। समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं। जो एपिडर्मिस होती है वो क्या होती है, सिंगल लेयर होती है कैंसर के अंदर। एंडोथीशियम भी क्या होती है, सिंगल लेयर होती है, मतलब मिडिल लेयर होती है वो 2 से 3 लेयर्स होती है। समझ आया था ना। अब तुम लोगों से पूछो कि बताओ ये सेल्स हैप्लोइड होंगे डिप्लॉइड होंगे तो क्या, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है। ये क्वेश्चन पहले 2 साल पहले आया था, ऐसा कुछ प्री बोर्ड या बोर्ड के अंदर पूछा गया था कि बताओ इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्योंकि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर ऐसे क्वेश्चन था, पूछा गया था बताओ ये प्लोइडी क्या है, ये डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, क्या है। तो तुम ऐसे याद कर सकते हो, जिसको नहीं पता हो, कि हमारे प्लांट की पूरी बॉडी की सेल्स सारी क्या होती है, डिप्लॉइड। क्या होती है, डिप्लॉइड। गैमेटिक सेल छोड़ के, गैमेट मतलब कि पोलन ग्रेन और फ्यूल में एग सेल, एक दो सेल्स और है, बताऊंगा बाद में आएगा तो। अभी मेरे अभी समझो मोटा मोटा तो क्या चल रहा है। चाहे हमारी जैसे कि मैं हूँ, मेरी पूरी बॉडी की सेल्स क्या होगी, डिप्लॉइड, 2n डिप्लॉइड। बस गैमेट जो होंगे वो क्या होंगे, हैप्लॉइड n। वैसे प्लांट के अंदर भी क्या होता है, पूरी बॉडी की सेल क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। तो कुछ सेल्स होती हैं, अभी एक्सेप्शन आएंगे, कुछ सेल्स होती हैं जो हैप्लॉइड होंगी, अभी कुछ और होंगी, बताओ कुछ और क्या होती है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ, अब एपिडर्मिस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ, इसकी होगी डिप्लॉइड 2n। अब 2n क्या होता है, जानते 2n, 2n मतलब होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं, क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं, उसे बोलते हैं डिप्लॉइड। जैसे कि मेरे में क्या होंगे, 23 पेयर क्रोमोसोम्स होंगे, चाहे यहाँ की सेल निकालूं मैं, यहाँ की सेल निकाले, माइक्रोस्कोप में देख रहा हूँ, बड़े माइक्रोस्कोप में देख रहा हूँ, तो मुझे वहाँ क्रोमोसोम्स मिलेंगे मुझे पेयर में, तो मेरी सेल क्या होगी, डिप्लॉइड सेल होगी। समझ आ गया, गुड। 2n होगा, डिप्लॉइड सेल होगी ये भी। एंडोथीशियम भी क्या होगी, डिप्लॉइड होगी। मिडिल लेयर भी क्या होगी, डिप्लॉइड होगी। अब आई टैपिटम, टैपिटम खेल खेल लिया। टैपिटम देखो, देखो जिसको नहीं पता, जैसे कि एक सेल है, इस सेल को मैं बोल रहा हूँ डिप्लॉइड, क्यों बोल रहा हूँ डिप्लॉइड, क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम जो है वो पेयर में है। क्रोमोसोम क्या है इसके अंदर, पेयर, लाइक 23 पेयर क्रोमोसोम है, एग्जांपल दे रहा हूँ, 23 पेयर क्रोमोसोम। इंसान की बात कर रहे हैं तो प्लांट से अलग क्रोमोसोम होगा, ऑफ कोर्स हमारे 23 पेयर है, प्लांट 23 पेयर, तो वहाँ कुछ और होंगे। हमारे में 23 पेयर क्रोमोसोम है, मगर प्लांट में अलग अलग, प्लांट में अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं। अब सबके साथ पता नहीं होता किस में क्या क्या होते हैं, तो एग्जाम्पल ले लो 23 है, क्या फर्क पड़ रहा है, उधर को पूछेगा थोड़ी ना। ठीक है, डिप्लॉइड 2n, क्या क्रोमोसोम्स क्या होंगे, पेयर में होंगे। पेयर में हो गए, ठीक है, एक न्यूक्लियस डोनेट करता है पेयर क्रोमोसोम। तो इस टैपिटम को ध्यान से देखो, ये जो ब्लू आई है इसका नाम क्या है, टैपिटम। इसमें क्या है, इसमें 2 न्यूक्लियस है, इसमें 4 है, इसमें 3 है। मतलब कि अगर किसी एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बने, क्या हो गया यहाँ पे 2n, बने क्या हो गया, ये हो गया 4n। अगर 3 न्यूक्लियस तो क्या बन गया, 2n 6n। तो मतलब कि टैपिटम के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, किसी की प्रोबेबिलिटी 2n है, 3n ओ 4n है, किसी की 6n है, ऐसे चेंज हो रही है, उसे बोलते हैं पॉलीप्लॉइड। तो टैपिटम क्या होता है, टैपिटम होता है पॉलीप्लॉइड, उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर प्रोबेबिलिटी एक 2n से ज्यादा होती है। समझ में आ गया था ना। इसको डाउट है इसमें तो कमेंट में लिख सकता है, मैं उसका आंसर वहां पे दे दूंगा, ठीक है। समझ में आया। एंथर के सबसे ऊपर क्या है, एपिडर्मिस,
फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर, फिर आती है सबकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, ये 2n 2n 2n, ये क्या था, पॉलीप्लॉइड, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। फिर आती है अंदर, ये क्या है जो भी कर रही है, इसके अंदर क्या है, सेल से गुच्छा है। इन सारी सेल्स को क्या बोलते हैं, हर किसी में एक न्यूक्लियस होता है। क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा डिप्लॉइड। इन सेल्स के गुच्छे को हम क्या बोलते हैं, सेल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, टिश्यू। तो इसका नाम क्या है, स्पोर्जिनस टिश्यू। पूरी सेल्स को, जितनी भी सेल्स हैं आप, इसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, स्पोर्जिनस टिश्यू। अब यहाँ पे जो सिंगल सेल होगी, यहाँ पे जो, अगर यहाँ पे एक सेल की बात करता हूँ, स्पर्श टिश्यू, तो टिश्यू क्या होता है, बहुत सारी सेल। और वहां से मैं एक सेल को निकालता हूँ, उसे मैं क्या बोलूंगा, सिंगल सेल को मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे उसको बोलूंगा माइक्रो, इसको मदर सेल, या फिर कोलन मदर सेल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी इनकी, तो मैं माइक एक सेल को मैं क्या बोलूंगा, माइक्रोस्कोप मदर सेल, या फिर कोलन मदर सेल। देखो बता दो उसको मैं, अब पढ़ते हैं इसका फंक्शन। फंक्शन क्या बताओ भाई, देखो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, इन तीनों का मतलब प्रोटेक्शन देना। क्या करना, एंथर को अंदर जो ये प्रीशियस चीजें हैं, नाम है उनका स्पोर्जिनस टिश्यू, उससे क्या बनता है, उससे बनता है पोलन ग्रेन। तो वो इंपोर्टेंट हो गया। इसको प्रोटेक्शन कौन देगा, ऊपर की तीन लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर। ठीक है, टैपिटम क्या करेगा, बिल्कुल फिर काम बता, टैपिटम, टैपिटम देगा इसको न्यूट्रिशन। क्या देगा इसको, न्यूट्रिशन, खाना, फूड सप्लाई करेगा टैपिटम, किसको, स्पोर्जिनस टिश्यू को। क्या करने के लिए, भैया क्या बनाओ, खाना खा, मैं तुम्हें फूड दे रहा हूँ, उस फूड को खा क्या करोगे, बोलोगे मैं बनाऊंगा पोलन ग्रेन। स्पोर्जिनस टिश्यू क्या बनाएगा इससे, ये बनाएगा इससे पोलन ग्रेन। समझ में आया? तो टैपिटम क्या करता है, खाना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको, स्पोर्जिनस टिश्यू को, कि उससे क्या बना सके, पोलन ग्रेन्स। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, जब एक्सपोज्ड टिश्यू, यह बोलोगे माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनता है पोलन ग्रेन, इस प्रोसेस का नाम होता है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। अब इसको डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब बीचों बीच ये क्या होता है, ये है तुम्हारा जिसको आया था क्वेश्चन इस बार बोर्ड में, ये पूछा गया था, ये क्या होता है, इसे बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो किससे बना होता है, जाइलम एंड फ्लोएम से, जो एंथर के डेवलपमेंट को खाना प्रोवाइड करेगा। एंथर को बोल रहा हूं, समझ रहे हो, टैपिटम खाना प्रोवाइड करता है, किसको, न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करता है, स्पोर्जिनस टिश्यू को, या फिर बोलोगे माइक्रोस्कोप मदर सेल को। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, वेस्कुलर स्ट्रैंड, जहां पे जाइलम फ्लोएम होता है, वो पूरे एंथर को खाना प्रोवाइड करता है। समझ में आ गया, आया पढ़ सके। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनता है आप लोगों का पोलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल कहाँ होती है, बोलोगे एक स्पोर्जिनस टिश्यू की एक सेल को बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। वो खाना कौन देगा, टैपिटम। उनको प्रोटेक्शन कौन देगा, ऊपर की तीन लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनता है, पोलन ग्रेन। इस बनने के प्रोसेस का नाम क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब एक चीज और देख लो, ये जो पूरा ये सब चीजें, ये जो नाम लिखे हैं, ये सब एक सर्कल के अंदर होती हैं, सब एक सर्कल के अंदर होती हैं। अब इस सर्कल को मैं क्या बोलूंगा, माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपिटम, स्पोर्जिनस टिश्यू,
जिसके अंदर प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलूंगा मैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो एक माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ और एक कितने हो गए माइक्रोस्पोरेंजिया, हो गए 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया स्पोरेंजिया स्लैश लिखा हुआ मैंने यहाँ पे कोलन सेट, डिफरेंस क्या होता है अभी तुम लोगों को बताया मैंने। अगर माइक्रो अगर इस एंथर के अंदर एक्सपोजर टिश्यू प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। अगर इसी एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बन गए, पोलन ग्रेन्स बन गए, मतलब कि अब एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स है, अब मैं उसे क्या बोलूंगा, इस पोर्शन को उसको बोलूंगा पोलन सैक, मतलब बात वही है। पोलन सैक बोल रहा हूँ जब एंथर के अंदर बन गए पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोरेंजिया कब बोल रहा हूँ, जब इसके अंदर पोलन ग्रेन नहीं बने, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोजनस टिश्यू। तो यह है तुम्हारा टीएस ऑफ एंथर। समझ में आया, आया नहीं? और मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई इसके बारे में, क्या क्या काम होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम surrounded by 3 layers: epidermis, endothelium, middle layer, and core layer. Surrounded by 4 layers: epidermis, endothelium, middle layer और epidermis. बाहर की 3 लेयर्स जो था, आउटर 3 लेयर्स, उनका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन देना। और डहीसेंस क्या होता है, डहीसेंस होता है एंथर जो होता है उसका फटना, एंथर के फटने में उसकी हेल्प करती है। तो एंथर फटेगा तभी तो पोलन बाहर आएंगे। एंथर को फटने में कौन हेल्प करता है, बोलोगे आउटर मोस्ट की 3 लेयर। जो इनर मोस्ट लेयर होती है इसका नाम है टैपेटम। वो क्या करती है, लिखा नरिशमेंट, क्या प्रोवाइड करवाती है वो, खाना, नरिशमेंट क्या करने के लिए, पोलन ग्रेन्स को बनाने। समझ में आ गया। और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ये लिखा हुआ स्पोर्जिनस टिश्यू, जो कहाँ पे होता है, ईच माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है। तो हमारे कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, 4, 1 2 3 4। तो चारों का क्या होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, उसके हर किसी एक क्या होता है हमारा स्पोर्जिनस टिश्यू। मान लो मैं बोल रहा हूँ एक इस एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर 400 बन रहे पोलन ग्रेन्स, तो पूरे एंथर में कितने बनेंगे। अब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ एंथर के अंदर या फिर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं 400 पोलन ग्रेन्स, तो बताओ पूरे एंथर में कितने बनेंगे, कितने होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, 4। तो क्या करोगे, 400 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लेकर क्या जाएंगे, तो पूरे 16, तो कितने हो गए 1600 पोलन ग्रेन्स हो गए पूरे पूरे एक एंथर के अंदर। तो मैं आगे पूछते नहीं है, पूछे तो तुम लोग कर सकते हो। ये लिखा हुआ है क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजियसिस, जस्ट मैंने समझाया मैंने कि माइक्रो स्पोर मदर सेल से क्या बनता है, पोलन ग्रेन्स बनता है, तो बोलते हैं माइक्रोस्पोरो, क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोर। अभी होता क्या है, कैसे होता है, तो पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। Follow and subscribe us for more.